हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के उद्भव एवं विकास के बारे में बात करेंगे। इस लेख में हम पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की एक विशिष्ट सामाजिक संरचना थी, जिसका विकास प्राचीन काल में हुआ और जिसने समाज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रणाली मुख्यतः कर्म और गुणों के आधार पर विकसित हुई, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इस लेख में हम प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के उद्भव और विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। वर्ण व्यवस्था का उद्भव। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वर्ण व्यवस्था का सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसे समाज को संगठित रखने और विभिन्न कार्यों के उचित विभाजन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जहां हमें 4 वर्णों के बारे में देखने को मिलता है, जैसे ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए और वेदों के ज्ञाता, यज्ञ, पुरोहित, शिक्षा और धर्म से जुड़े कार्य करने वाले माने गए। क्षत्रिय, उनकी उत्पत्ति बाहु से हुई और वे शासन, रक्षा एवं युद्ध के कार्यों से जुड़े। वैश्य, ये जंघा से उत्पन्न हुए और व्यापार, कृषि एवं पशुपालन जैसे आर्थिक कार्यों को संभालते थे। शूद्र, ये पैरों से उत्पन्न हुए और अन्य 3 वर्णों की सेवा करने के लिए माने गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर और जन्म आधारित होने लगी। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सामाजिक संरचना को मजबूत करने के प्रयास दिखते हैं। इस काल में ब्राह्मणों ने धार्मिक अधिकारों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। क्षत्रियों ने सैन्य शक्ति के माध्यम से शासन की बागडोर संभाली। वैश्यों का कार्य मुख्यतः व्यापार और कृषि तक सीमित हो गया। शूद्रों को समाज के निम्नतर स्तर पर रखा गया और उन्हें वेदों के अध्ययन से वंचित रखा गया। मनुस्मृति, जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक लिखी गई, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को कठोरता से स्थापित किया गया। इसमें ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया, जबकि शूद्रों को निम्नतम दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ण व्यवस्था का विकास। महाजनपद काल और वर्ण व्यवस्था 600 से 322 ईसा पूर्व। इस काल में जब 16 महाजनपद स्थापित हुए, तब समाज में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। वर्ण व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था कमजोर हुई और जन्म आधारित जाति व्यवस्था मजबूत हुई। व्यापार और उद्योग के विस्तार के कारण वैश्य वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। कुछ शूद्र व्यापार और शिल्पकला में संलग्न होकर आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे। शूद्रों के प्रति कठोरता बढ़ी, जिससे सामाजिक असमानता स्पष्ट रूप से दिखने लगी। बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था की कठोरता का विरोध किया। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। बौद्ध और जैन धर्मों ने समानता, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया, जिससे निम्न जातियों को एक नया विकल्प मिला। इन धर्मों के प्रभाव से वर्ण व्यवस्था थोड़ी कमजोर हुई और सामाजिक समानता की ओर एक कदम बढ़ा। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था 322 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किए। इस काल में प्रशासन में सभी जातियों को स्थान मिलने लगा। शूद्रों और महिलाओं को भी बौद्ध संघों में प्रवेश की अनुमति दी गई। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था का पुनः कठोर होना। 319 से 550 ईस्वी। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था फिर से कठोर हो गई। इस काल को हिंदू पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त हुए और उन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया। वैश्य और शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई। सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई और जातीय पहचान अधिक मजबूत हुई।
इस समय वर्णों के भीतर उपवर्ग जैसे जातियां बनने लगी। मध्यकाल में वर्ण व्यवस्था 1200 से 1757 ईस्वी। इस्लामिक शासन के आगमन के बाद भी वर्ण व्यवस्था जारी रही, लेकिन कुछ नई जातियां और सामाजिक संरचनाएं उभर कर आईं। कुछ निम्न जातियों ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। भक्ति आंदोलन ने वर्ण व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी और सामाजिक समानता का संदेश दिया। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। कार्य विभाजन, समाज में कार्यों का व्यवस्थित विभाजन हुआ, जिससे प्रशासन, व्यापार और कृषि में संतुलन बना रहा। संस्कृति और धर्म का विकास, वर्ण व्यवस्था ने वेदों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों के विकास में योगदान दिया। स्थिर सामाजिक संरचना, समाज को एक व्यवस्थित रूप में बनाए रखने में मदद मिली। नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक भेदभाव, शूद्रों और निम्न जातियों को अत्यधिक शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ा। जन्म आधारित व्यवस्था, कर्म के बजाय जन्म को महत्व दिया जाने लगा, जिससे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अवसर सीमित हो गए। सामाजिक गतिशीलता में बाधा, वर्णों के कठोर नियमों के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति के सीमित अवसर मिले। अतः प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का उद्भव एक कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था के रूप में हुआ था, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित और कठोर हो गई। वैदिक काल में यह लचीली थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल और गुप्त काल में इसे धार्मिक और सामाजिक नियमों द्वारा कठोर बना दिया गया। बौद्ध और जैन धर्म, भक्ति आंदोलन और मुस्लिम शासन के प्रभाव से इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन यह पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। वर्तमान समय में भी जाति आधारित भेदभाव और आरक्षण जैसे मुद्दों के कारण इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अंततः वर्ण व्यवस्था के इतिहास से हमें यह सीख मिलती है कि सामाजिक संरचनाएं स्थिर नहीं रहती, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है।